हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमआरएफ स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जब भी आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं या आप स्विंग ट्रेड करते हैं या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली चार्ट और वीकली चार्ट देखना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको पता चले कि स्टॉक का ट्रेंड कौन सा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मंथली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, फिर वीकली का और फिर डेली बेसिस पे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो अगर आपने स्टॉक ले रखे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस स्टॉक में लंबे समय तक देखने के लिए। साथ ही जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ ताकि आप एजुकेशन के तौर पर बाय सेल के लेवल्स पता कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक ने हमारा ये एक हाई बनाया था और लेवल इसका ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा था मंथली चार्ट में। तो आपको कब कहाँ प्रॉफिट लेके निकलना था, पहले तो हम उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद जानेंगे कि स्टॉक में सपोर्ट लेवल कहाँ पर बनता हुआ नजर आता। तो यहाँ पर इस कैंडल के हाई का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए नजर आया। तो यहीं से स्टॉक ने मंथली चार्ट में ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, फिर से ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, फिर हाई बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, फिर रेड कैंडल जरूर बनी पर हाई जरूर बना और पिछली कैंडल के लो के नीचे भी क्लोज नहीं हुआ। तो हमें वेट करना था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, फिर स्टॉक ने हाई तो नहीं बनाया पर ग्रीन कैंडल बनाई और हाई के पास क्लोज हुआ। फिर स्टॉक ने हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट दिया और स्टॉक ने फिर से एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में हाई के पास क्लोज हुआ। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, फिर स्टॉक ने एक डोजी टाइप से कैंडल बनाई और हाई बनाया ग्रीन कैंडल के साथ में। पर इस कैंडल में देखिएगा स्टॉक ने क्या किया, जो हमारा जो नियम था वो इसने फेल कर दिया। और वो ये नियम था कि अगर स्टॉक हमारा हाई बनाना बंद कर देता है, पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है और रेड कैंडल बनता है और लो की तरफ क्लोजिंग होती है, तो आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहिएगा। तो यहाँ पर आपको इस कैंडल में सतर्क होना था क्योंकि ये कैंडल हमारी कौन सी बनी हुई थी, एक तरह से देखा जाए तो डोजी टाइप से। और डोजी टाइप का मतलब होता है कि स्टॉक ऊपर भी उतना ही गया जितना स्टॉक नीचे की तरफ आया और जब स्टॉक ने लो की तरफ क्लोजिंग देना स्टार्ट किया तो आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रह सकते थे। और जैसे ही स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग हुई या फिर लो का ब्रेकआउट किया, आप अपना प्रॉफिट ले सकते थे। तो इस रेट कैंडल में आपको अलर्ट हो जाना था या इसमें आपको प्रॉफिट बुक करना था। ये मैंने मंथली चार्ट के बेसिस पर बताया। उसके बाद देखिएगा कि फिर हमारी दूसरी कैंडल बनी, उसने लो बनाया, फिर तीसरी बनी, उसने भी लो बनाया, फिर तीनों कैंडल ने रेड कैंडल बनाए और लास्ट की कैंडल जो कि मंथली चार्ट की है उसने तो बिल्कुल ही हमारे लो के पास क्लोजिंग दी है। तो जब तक स्टॉक इस तरह की रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, आपको वेट करना है। अब स्टॉक का सपोर्ट लेवल आपको कौन सा रखना था या कौन सा भी रखना है, ये चीज मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ये हाई बनाया जो लगभग हमारा 98,600 के आसपास का था। और जब स्टॉक में गिरावट आई तो यहाँ तक स्टॉक ने लो बनाया था। तो ये लो आपका स्टॉक या सपोर्ट लेवल होना चाहिए था मंथली चार्ट के बेसिस पर। वीडियो लंबा जरूर बनेगा, आप अच्छे से सुनिएगा ताकि अगर आपको टेक्निकल के बारे में समझना है तो केवल और केवल चार्ट के बेसिस पर, ना कोई इंडिकेटर ना ही कोई हमें कुछ यूज करना है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट किया और स्टॉक ने यहाँ जैसे इसके आसपास आया और स्टॉक ने इस लो के ऊपर लो बनाया, यहाँ तक गया स्टॉक ऊपर। फिर जब नीचे आया तो यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया। तो ये लो आपका फिर दूसरा सपोर्ट लेवल बनता मेजर वाला, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सभी के लिए। तो ये लास्ट का लो था इस हाई को बनाने के बाद। तो ये जो लो था ये आपका दूसरा वाला सपोर्ट लेवल होता और आप इसको अपना शिफ्ट कर सकते थे यहाँ से लेके ऊपर की तरफ। थोड़ा सा मैं दोबारा इसी के ऊपर मैंने यहाँ पर बना दिए। तो ये वाली जो लाइन है ये अब आपका स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आता। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो सपोर्ट लेवल है ये हमारा पिछली कैंडल के 4 महीने का हाई है, 3 से 4 महीने का, और यही स्टॉक ने हमारा सपोर्ट लिया। तो इस तरह से पुराने लेवल से आपको काम आते हैं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप कैंडल देखिएगा और पुराने हाई लो को देखिएगा, उसके बाद क्या हो रहा है एक्शन वो चेक कीजिएगा। अब फिर स्टॉक ने क्या किया, इस हाई को ब्रेकआउट करके यहाँ तक स्टॉक ने हाई बनाया और यहीं पर स्टॉक 3-4 महीने ट्रेड किया। तो अब स्टॉक का जो हाई है इस लो के
जो अभी हाई बना, इसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और उसके बाद नीचे आते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो पुराना वाला हाई है, जैसे कि यहाँ का जो हाई था वो यहाँ सपोर्ट बना, अब यहाँ जो हाई बना है वो हमारा यहाँ पर सपोर्ट बनते हुए नजर आ सकता है। तो इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,12,000 1,13,000 के आसपास का है। तो आपको ये लेवल से लेकर के चलना होगा 1,12,000 के आसपास का सपोर्ट का लेवल, और यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेने जरूर आ सकता है क्योंकि मंथली चार्ट हमारा नेगेटिव डायरेक्शन को बता रहा है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर वीकली जो चार्ट है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने इस हाई लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया और इस वीक में इस पुराने वाली लो के कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी, तो आप यहाँ पर सतर्क हो सकते थे और स्टॉक ने एक के बाद एक रेड कैंडल बनाई और अभी तक ये जो लो था फिर से स्टॉक ने यहाँ पर लो बना दिया, फिर इस कैंडल में लो बना दिया। अब ये 1,23,111 का है और स्टॉक ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश तो की पर इस हाई के ऊपर नहीं जा पाया जो लगभग हमारा इस कैंडल का हाई है, और अब फिर से नीचे आता हुए नजर आ रहा है। तो ये जो 2-3 वीक में जो इसने काम किया था वो एक ही वीक में नीचे लेकर के आ गया और लो के पास क्लोजिंग होगी। अब स्टॉक अगर हमारा फिर से ट्रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आएगा तो पहला जो सपोर्ट का टारगेट रहेगा सपोर्ट के लिए वो 1,23,111 का रहेगा इस कैंडल का लो। फिर अगर आप देखेंगे तो ये मेजर वाला जो मैंने आपको बताया जो कि यहाँ पर हमारा इस वीक का हाई भी है, इस वीक का हाई भी है और इस वीक में भी आप देख ही सकते हैं कि हाई बना हुआ था, तो ये लेवल आपको लेकर के चलना है। अभी वीकली चार्ट भी नेगेटिव है, मंथली चार्ट भी नेगेटिव है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। तो डेली चार्ट भी देख सकते हैं कि स्टॉक में यहाँ पर हमने आपको पहले कैंडल के माध्यम से बताया था कि स्टॉक हमारा नेगेटिव डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक का हाई ऊपर था, फिर स्टॉक का हाई नीचे बना, फिर स्टॉक का हाई और नीचे बना, फिर स्टॉक का हाई और नीचे बना, और यहाँ पर था आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया था कि स्टॉक ने हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ गिरावट आई। अब एक के बाद एक यहाँ पर देखेंगे 4 रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही हैं और अभी स्टॉक हमारा यहाँ पर अटका हुआ है। जैसे इस लो का ब्रेकआउट होता है तो आपको इस कैंडल के लो का पहला सपोर्ट मिलेगा 1,23,840 का और दूसरा मिलेगा 1,23,111 रुपए का। तो ये लेवल्स रहेंगे और फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर एक स्टॉक ने हाई बनाया हुआ है जो कि लगभग 1,21,200 के आसपास का है। तो ये अब आपका सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा डेली बेसिस पर। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझ करके चलना होगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आप अगर इस स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आपको केवल वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। साथ ही स्टॉक जब तक नीचे की तरफ आ रहा है शॉर्ट टाइम के हिसाब से अगर डाउन ट्रेंड को दिखाई दे रहा है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक जो है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए सपोर्ट की लाइन यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी, तो आप इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इस कैंडल के लो को और इस कैंडल के लो को यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये इस तरह से आपकी ये जो लाइन है ये सपोर्ट का काम करती हुई नजर आएगी। जब स्टॉक इसके आसपास आता है तो छोटा मोटा आप मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप ऊपर भी बनाना चाहते हैं तो ऊपर भी आप एक ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन को, इस हाई को और इस हाई को ज्वाइन करते हुए। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो लाइन है ये हमारा रजिस्टेंस का काम करती हुई नजर आएगी। तो हमने जो वीडियो आपके साथ शेयर किया है ये अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा लो बनाएगा आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। साथ ही स्टॉक में ये इस कैंडल का लो भी सपोर्ट बन सकता है 1,15,500 के आसपास का। तो आपको केवल और केवल वेट करना है। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जब भी स्टॉक पुराने हाई लेवल के पास आता है आपको वहां जाकर के थोड़ा सा सतर्क होते हुए चलना है, ताकि आपको दोबारा जब भी स्टॉक उसके पास आए तो वहां पर स्टॉक में या तो गिरावट होगी या एक अपट्रेंड देखने को मिलेगा। तो चलिए विराम कर दे, धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में। और किस इंसान ने जिसने भी इस स्टॉक को लेकर के रखा हुआ है हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पे लेकर के रखी हुई है, ताकि फिर हम आपको आगे के बारे में बताएं। तो चलिए वीडियो को विराम करते, धन्यवाद।